अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, उर्दू स्कूल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पंजुम जमात पिछले साल का स्कॉलरशिप का बोर्ड का पर्चा हल कर रहे हैं और वो सन है 2023। ये पर्चा जिस दिन हुआ उसी दिन ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको आगे के तमाम सब्जेक्ट्स और दूसरी क्लास यानी 8वीं क्लास का भी पर्चा चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और आपको जल्द से जल्द हम आप तक अगले भी तमाम पर्चे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का पहला उर्दू का पंजुम जमात का सवालिया पर्चा हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मुंदरजा झेल कहावत मुकम्मल कीजिए। चराग से डैश डैश डैश। चराग से तले अंधेरा, निकली कोठी चली और सबको हाँकना, और आखिरी चौथा ऑप्शन है चराग जलाना। तो चौथा ऑप्शन इसका दुरुस्त आएगा, जो ऑप्शन है चराग से चराग जलाना, ये सही जवाब है। अगला नंबर 2, कंप्यूटर में मौजूद डिस्क, इस लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल क्या है? देखिए, अगर आपको किसी लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल ना आए तो ऐसी सूरत में आपके पास एक और ऑप्शन होता है, जितने के मतलब आपको मालूम है उनको कट करते जाएं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है मर्ज़। मर्ज़ तो बीमारी को कहते हैं। कर्ज़, कर्ज़ तो उधार को कहते हैं। फ़र्ज़, फ़र्ज़ तो हमारा फरीज़ा होता है। तो अब यहाँ पर एक बाकी रह गया, कर्स दिख रहा है लेकिन वो असल में कुर्स है, जो कि डिस्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आएगा, कुर्स। ठीक है। अब तीसरा सवाल 3, 4, 5, ये मरबूत पैराग्राफ है। मुंदरजा झेल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमले मुनासिब मुतबादिल के ज़रिए मुकम्मल कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ दिया नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को उसी मरबूत पैराग्राफ से सवाल पूछा जाता है। देखिए, आजकल डैश एक छोटी सी दुनिया है। अब आजकल डैश एक छोटी सी दुनिया है, घर, मोबाइल, महल या मदरसा। तो हम इसका जवाब देने से पहले अगला सवाल पढ़ लें, क्योंकि ये मरबूत सवाल होते हैं। इसमें मुख्तलिफ डैश होते हैं। अब देखिए, इसमें मुख्तलिफ डैश होते हैं। गेम ऑप्शन है, वेबसाइट ऑप्शन है, ऐप ऑप्शन है और मनाजिल। अभी यहाँ पर इन तमाम से समझ में आ रहा है कि पहले का जो जवाब होगा वो मोबाइल होगा। यानी आजकल डैश एक छोटी सी दुनिया बन गई है। ये जो मोबाइल है ये हमारी एक छोटी सी दुनिया हो गई है। उसका जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मुख्तलिफ डैश होते हैं। देखिए, मुख्तलिफ डैश होते हैं, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ डैश होते हैं से अंदाज़ा लगता है कि ये जमा में है। लेकिन गेम आप देखेंगे ये वाहिद में दिया है, वेबसाइट भी वाहिद में है, ऐप्स सिर्फ जमा में है और मनाजिल भी जमा में है। लेकिन मोबाइल में मनाजिल नहीं बल्कि ऐप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त मालूम हो रहा है। तो इसलिए इसमें मुख्तलिफ मनाजिल होती हैं। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, तीसरा यानी इसका 5वां सवाल, इसकी मदद से हम मुख्तलिफ डैश हासिल कर सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा, इससे मुख्तलिफ डैश यानी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, ये भी सही दुरुस्त है। किताबें हासिल कर सकते हैं, ये भी सही है। तस्वीरें भी हासिल कर सकते हैं और मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है बच्चों कि क्या चीज़ हासिल करेंगे। देखिए, चीज़ें, किताबें और तस्वीरें, ये तमाम के तमाम चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे तो मालूमात के अंदर इन तमाम का शुमार हो जाएगा। तो हम मालूमात इस ऑप्शन को सही मानकर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास छठा सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6, मुखबिर इस लफ्ज़ का हम मानी क्या है? मुखबिर आपको मालूम होना चाहिए, ख़बर देने वाले को मुखबिर कहा जाता है। सवाल नंबर 7, लागर इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़, यानी आपको अल्फाज के मानी, वाहिद की जमा, अल्फाज का ज़िद, मुज़क्कर की मुअन्नस, कहावतें
मुहावरे, ये तमाम मालूम होना चाहिए। आपको इन तमाम पर वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा और आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम उसकी लिंक को प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो भी चुन सकते हैं। लागर का जो ज़िद होगा वो होगा फरबा, जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। झेल के ग्रोह में दिए गए मुतबादिल में से तशबीह की मिसाल के मुतबादिल तलाश करो। तशबीह यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के जैसा बता देना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, मोती जैसे दांत, यानी दांत किसके जैसे हैं, मोती, तो इसे तशबीह कहा जाता है। सवाल नंबर 9, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए लफ्ज़ पहचानिए। खिदमत करने वाला, खिदमत करने वाले को कहते हैं खादिम, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से सवाल नंबर 10, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए तमाम जितने भी जानवर होते हैं उनके बच्चों के नाम, उनके मुअन्नस, उनके मुज़क्कर या फिर उनके रहने की जगह, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में आपको अगर नहीं मालूम तो आप ऐसा अंदाज़ा लगाने का, देखिए इस तरह अंदाज़ा लगाया जाए कि आप देखें सांप का बच्चा तो सपोला होता है, और हाथी का बच्चा तो पाठा होता है अगर आपको मालूम है तो। हिरन के बच्चे को आपको नहीं मालूम है और भेड़ के बच्चे को नहीं मालूम, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए, हिरन के बच्चे को बरनोटा कहते हैं और भेड़ के बच्चे को बुर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल नंबर 11, दुर्वेश के रहने की जगह। आपको बता दूं कि पिछले साल का जो पर्चा था 2021 में, वहाँ पर भी ये पूछा गया था कि फ़कीर के रहने की जगह, और फ़कीर या दुर्वेश या भिकारी एक ही लफ्ज़ के कई मुख्तलिफ मानी हैं। तो दुर्वेश की रहने की जो जगह होती है या फ़कीर के रहने की जगह, उसे तकिया कहा जाता है। और यहाँ पर दुर्वेश में पेश लगाया है, सही लफ्ज़ जो है पेश नहीं ज़बर होता है और वो होगा दरवेश। अगला 12वां सवाल देखेंगे आप यहाँ पर, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना, कुछ हुरूफ दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है और उस लफ्ज़ का पहला और तीसरा हर्फ कौन सा होगा ये बताना है। तो इनको अगर आप गौर से देखें तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, वो ये है कि यहाँ पर खा, अलिफ, नून और हा है, जिससे बनता है खाना, और बाकी जो काफ, ता और बा है, देखिए बन गया कुतुब, तो ये लफ्ज़ बन गया कुतुब खाना। अब कुतुब खाने का पहला लफ्ज़ काफ और तीसरा लफ्ज़ बा होता है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, का और बा, कुतुब खाना। ठीक है, अब सवाल नंबर 13, इतनी मालूमात आपके पास होनी चाहिए, बाल जिब्रील किस शायर की लिखी हुई है। अगर आपको नहीं मालूम तो 5वीं जमात में जितने भी सबाक उर्दू की किताब में हैं, उनमें जो जो मुसन्निफ़ के नाम आए हैं, उनकी जिस किताबों का ज़िक्र आया है मुसन्निफ़ के ज़िक्र में, उनको याद रखना है, जिससे आपका ये सवाल हल किया जा सकेगा। और वो है बाल जिब्रील, अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब। अल्लामा इकबाल की और भी किताबें हैं, उसका ज़िक्र भी आपको उसी किताब में मिल जाएगा, उर्दू की दरसी किताब, बाल जिब्रील, बांगे दरा, ज़रब कलीम वग़ैरह वग़ैरह। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है और पैराग्राफ के बदले आपको नीचे सवाल दिए जाएंगे। तो सवाल को पहले पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरे नुक्ते नज़र से, मेरा ये ऐसा ख्याल है। देखिए पहला सवाल है, हॉकी का मैदान कैसा होता है? दायरा नुमा, हमवार, ढलान और पहाड़ी। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में मिल जाएगा, हॉकी का जो मैदान होता है वो हमवार होता है, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमवार, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से अगला जो सवाल होगा हमारा, सवाल नंबर 15 में सवाल है, किस खेल का मैदान 300 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा? तो यहाँ पर आप अगर पैराग्राफ देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, हॉकी होता है। मैदान के दोनों तरफ आमने सामने गोल के पीछे क्या लगाया जाता है? जाहिर सी बात है, गोल के पीछे क्या लगाया जाएगा? जाल। लेकिन आप अगर ढूंढेंगे पैराग्राफ में तो बड़ी आसानी से वो जवाब आपको मिल जाएगा।
अब उसके बाद अगला सवाल है, यहाँ पर एक इश्तिहार दिया हुआ है, इस इश्तिहार को गौर से पढ़ना है। और इस इश्तिहार को गौर से पढ़ने से पहले हम लोग पहले सवालात देख लेंगे, तो आसानी से हम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या इंतज़ाम है? पढ़ने का, खेलने का, कहानी बोलने का। किताबी मेला किसके ज़ेर इंतज़ाम है और किताबी मेले का वक्त क्या है? तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने का इंतज़ाम है। उसके बाद ये किसके ज़ेर इंतज़ाम है? यहाँ पर है बाल भारती के ज़ेर इंतज़ाम। इसके अलावा इसका वक्त आप अगर देखेंगे तो सुबह 9 से रात 10 बजे तक। तो ये आप सवाल पर जाकर इसका जवाब आसानी से तलाश कर सकते हैं चाहें तो। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ खेल का इंतज़ाम है और ज़ेर इंतज़ाम किसके है? बाल भारती के, और वक्त भी मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी के साथ। 20वां सवाल अगर आप देखते हैं तो 20वें सवाल में ज़ेल के जुमले में सिफत पहचानिए। मदीहा ज़हीन लड़की है। सिफत, ये जो अज्जाए कलाम है वो आपको बहुत अच्छे से जहन नशीन रखना है। इसमें ज़हीन जो है ये सिफत होती है। सिफत की खूबी मतलब ये है कि किसी भी इस्म की जो खूबी होती है उसे सिफत कहा जाता है। 21वां सवाल, दर्ज झेल मुतबादिल में से मुज़क्कर लफ्ज़ बताइए। देखिए, जोगन जोगी का मुअन्नस है, गवालन गवाला का मुअन्नस है, और गुलूकार ये मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है गुलूकारा। तो ये सिर्फ मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस है। गाय भी मुअन्नस है। गाय का मुज़क्कर क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बैल। गाय का जो मुज़क्कर है वो बैल है। अब अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 22, उस पर आते हैं हम आखिरी पड़ाव पर। सवाल नंबर 22, वाहिद जमा की सही जोड़ी पहचानिए। देखिए, नदी नाला ये कोई वाहिद जमा नहीं है। समर और शजर ये भी वाहिद जमा नहीं है। लतीफ़ा और अतफ़ाल ये वाहिद जमा नहीं। तिफ़्ल और अतफ़ाल जो है ये वाहिद जमा होता, लेकिन ये चौथा वाला ऑप्शन अदीब और उदबा ये वाहिद जमा है। अगला 23वां सवाल, ज़ेल के जुमले में अलामात औकाफ पहचान कर सही मुतबादिल लिखिए। खदीजा ने अकरम से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अब यहाँ पर सवालिया निशान है, हाँ है बिल्कुल। और वावैन भी है, सवालिया निशान भी है यहाँ पर, और दोनों तरफ वावैन भी हैं। तो लेकिन सिर्फ सवालिया निशान पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन वावैन, तीसरे ऑप्शन में देखिए वावैन और सवालिया निशान, तो ये दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि इसमें वावैन भी है और सवालिया निशान भी है। फजाइया तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही माना जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। इमला के लिहाज से गलत मुतबादिल पहचानिए। इमला के लिहाज से गलत मुतबादिल खुर्शीद। खुर्शीद इस लफ्ज़ को आप बिल्कुल जहन में रख लीजिए आगे के इम्तिहान के लिए। खुर्शीद कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में ज़रूर पूछा जाता है। स्कॉलरशिप में खुर्शीद को मालूम नहीं क्या समझ लिया है। खुर्शीद की स्पेलिंग भी, मतलब उसका इमला भी और उसका मानी भी कहीं पर भी पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, अब आखिरी सवाल, राल टपकना, इस मुहावरे का मतलब मुतबादिल में से तलाश करना है। राल टपकना, देखिए कोई भी अच्छी चीज़ देखकर, खाने वाली चीज़ देखकर राल टपकती है, ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है जिसका मानी होता है ललचाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है ललचाना, ये हमारा ख़त्म होता है उर्दू का। इसके बाद रियाजी और उसके बाद 8वीं जमात का और दूसरा पर्चा भी हम सब आपको सॉल्व करके देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और अगर आप असातिज़ा में से हैं तो अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।